देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर केंद्र सरकार राज्यों से लगातार एहतियात बरतने की अपील कर रही है। हर रोज सामने आ रहे नए मामलों की बढ़ती संख्या सरकार के लिए चिंता का कारण बन चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने ऐसे 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपायों और नियमों को सख्त करने की सलाह दी गई है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश का छठा स्थान है। एमपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,86,000 से ज्यादा हो गया है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, गाइडलाइंस भी पूरी तरह से स्पष्ट हैं और सभी लोगों से भी यही अपील है कि त्योहारों के और परंपराओं के निर्वहन पे किसी प्रकार की रोक नहीं है। सभी लोग अपनी अपनी परंपराओं का निर्वहन कर सकें, उसके लिए अनुमति जारी की गई है। लेकिन इसके साथ ही हम सबको ये समझना पड़ेगा कि कोरोना का खतरा हम सबके लिए, हमारे सबके परिवार के लिए है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग अपनी परंपराओं का निर्वहन, अपने त्योहारों का मनाना ज़्यादा से ज़्यादा घरों पर ही करें, केवल अपने परिवार के साथ करें। और बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ कोरोना आंकड़ों के मामले में पूरे देश में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे में कोरोना आंकड़ों की रिपोर्ट जारी की, जिसमें शनिवार को छत्तीसगढ़ में 3,162 कोरोना केस के मामले आए थे। वहीं 13 लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हुई। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में कोरोना की रफ्तार अब तेज हो गई है। सरगुजा जिले के सीतापुर, बतौली और मैनपाट में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं बचेली में होली से पहले कोरोना ब्लास्ट होने के असर नजर आ रहे हैं। बेला जिला क्षेत्र के बचेली में एक ही स्कूल में 8 स्टाफ में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद प्रशासनिक और स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। और दोनों ही प्रदेशों में कोरोना के क्या हालात हैं, होली को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलम गुर्वे और संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले रुक करेंगे भोपाल का। नीलम हमारे साथ हैं। नीलम, 12 जिलों में लॉकडाउन आज वहां पर लगा हुआ है, होलिका दहन, ऐसे में इसके लिए क्या गाइडलाइन प्रशासन द्वारा दी गई है? जी, जैसे कि हमें सब पता है कि मध्य प्रदेश और खासतौर पर इंदौर और राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर के प्रशासन ने खासतौर पर होली को मद्देनजर रखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। कल देर रात कलेक्टर भोपाल ने गाइडलाइन जारी करते हुए यह निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक कार्यक्रम जो है वो नहीं मनाए जाएंगे। इसके साथ ही जो होलिका दहन है उसमें सिर्फ 20 से जो लोग हैं वही इकट्ठा हो सकते हैं, उससे ज्यादा की अनुमति नहीं दी गई है। और साथ ही साथ प्रशासन, शासन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लोगों से अपील की है कि वो मेरा परिवार मेरी होली के तहत ही होली का जो त्योहार है उसे मनाएं, अपने घर परिवार में रहकर ही होली का जो है त्योहार मनाएं और बेवजह बाहर ना निकले। किसी भी हालांकि बड़े कार्यक्रम तो नहीं हो रहे, पर घर परिवारों में भी जितने जरूरत है उतने ही अपने परिवारजनों के साथ जो है लोग होली मनाएं और रंग और गुलाल एक दूसरे को लगाने के लिए थोड़ा सा उस चीज को कम करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि वो खुद भी इस साल जो है रंग गुलाल नहीं लगाएंगे और लोगों से और सभी राजनीतिक दलों से और धर्मगुरुओं से अपील की है कि चूंकि हमारे त्योहार हमारी परंपराएं हैं, पर जो आपत्ति का जो आपदा का जो समय है उसे लेकर के स्थितियां बदलती रहती है, इसलिए इस स्थिति को देखते हुए हमें अपने त्योहार मनाने हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस त्योहार को मनाना है। इस तरीके की अपील लगातार शासन प्रशासन की ओर से लोगों से की जा रही है। वहीं कुछ जो सामाजिक दल है उन्होंने भी यही तय किया है कि होलिका दहन में कम से कम जो लोग हैं वो शामिल होंगे और जो त्योहार की परंपरा है उसे निभाया जाएगा। जी जी नीलम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ छत्तीसगढ़ में की राजधानी रायपुर से संदीप शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। संदीप, कोरोना के डराने वाले आंकड़े प्रदेश में सामने आ रहे हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे के आंकड़ों के हिसाब से पूरे देश में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। आज शाम 7 बजे सीएम भूपेश बघेल के आवास पर एक बैठक होने जा रही है। क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं और क्या गाइडलाइन में कुछ बदलाव भी हो सकता है? देखिए, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं देखेंगे, अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो 200-250 मरीज करीब पिछले साल थे, लेकिन कल के जो आंकड़े आए हैं उसमें 3100 मरीज मिले हैं। तो ये मतलब 1000% से ज्यादा मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो चुकी है। वही 4081 जो है मौत की संख्या पहुंच चुकी है। तो एवरेज अगर आप देखेंगे 365 दिन में हर दिन जो है
10 से ज्यादा मौत हुई है और यही आंकड़ा जो है वो डराने वाला है, क्योंकि 1000% से ज्यादा मरीजों की संख्या और जो मौत की संख्या है वो तो कई गुना बढ़ चुकी है। उसी को लेकर कहीं न कहीं शाम 7 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोई ना कोई जरूर उस पर गाइडलाइन जारी करेंगे, क्योंकि बाजारों में आप देखेंगे कि लगातार भीड़ उमड़ रही है। 500 रुपए जो है बिना मास्क के जो लोग घूम रहे हैं उनका 500 रुपए चालान कर दिया गया है। लेकिन जैसा कि हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को कि लोगों में अभी भी जो है वो जागरूकता नहीं आई है। जैसे वो कैमरा देखते हैं, नगर निगम के कर्मचारी को देखते हैं, वो अपना मास्क ऊपर लगा लेते हैं, लेकिन वो पूरे टाइम मास्क पहन के नहीं घूम रहे। प्रदेश की बात कर ले, रायपुर की बात करें, देखिए सबसे बड़ा स्वास्थ्य केंद्र सबसे बड़े बड़े यहीं पर है। मेकाहारा की बात कर लीजिए, एम्स की बात कर लीजिए, तो यहाँ के जो आईसीयू हैं, तीनों आईसीयू अंबेडकर अस्पताल के पैक हो चुके हैं। रातों रात 17 और नए बेड लगाने पड़ गए हैं। अब जो है फिर से एक नई कवायद शुरू हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि कोविड सेंटर्स खोले जाएंगे। आज सुबह आपको बता दें कि धनेली में बहुत बड़ा प्रदर्शन मरीजों ने कर दिया, परिजनों ने कर दिया कि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, ना इलाज हो रहा है, ना खाना पानी मिल रहा है कोविड सेंटर में। उसको लेकर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। तहसीलदार को जाके, एडिशनल एसपी को वहां पर जाके समझाना पड़ा। तो रायपुर में देखेंगे तो बहुत ज्यादा लापरवाही देखने को मिल रही है। व्यापारियों का एक पूरा माइंडसेट था कि बिना मास्क के जो ग्राहक आ रहे हैं उनको वो सामान नहीं देते थे, लेकिन वो ट्रेंड पूरा खत्म हो चुका है। ना तो व्यापारी मास्क पहन रहे हैं, ना लोग मास्क पहन रहे हैं। होली का हम जो सुबह से कवरेज कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा लापरवाही, होली का जो बाजार लगा है, चाहे बंजारी बाजार हो, आमापारा बाजार हो, हर जगह जो है लापरवाही देखने को मिल रही है। जबकि 500 रुपए चालान हो चुका है, हम बार बार ये कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को हो सकता है ये मजबूरी में कुछ फैसले लेने पड़े जो शाम के 7 बजे ही क्लियर हो पाएंगे। अभी इसे कुछ कहना जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन जैसे रायपुर में 144 धारा लगी हुई है और जो अन्य 7 जिले वहां लगी हुई है, एमपी में स्थिति खराब हो चुकी है, लॉकडाउन वहां पर लग रहा है। तो अगर रायपुर के लोगों का और प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोगों का ऐसी लापरवाही भरा रवैया रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि नाइट कर्फ्यू के बाद हम लॉकडाउन की तरफ हमें बढ़ने पर मजबूर होना पड़े। जी निश्चित तौर पर संदीप की अगर इसी तरीके से लापरवाही की तस्वीरें सामने आती रही तो सख्ती तो बरतनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लापरवाही की वजह से प्रदेश को काफी नुकसान करेगा। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों भी अपना ध्यान रखें।